नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। बहुत ही जबरदस्त धुआंधार सेक्शन। तो आपको बता दें कि ये नहीं आप देखेंगे कि क्वेश्चन का आर्डर क्या है, आपको देखना है कि प्रश्न क्या है। बस प्रश्न से मतलब रखना है, क्वेश्चन से आर्डर से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। नहीं तो ये सोचेंगे कि हम तो पहले क्वेश्चन से नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये खोजते रह जाएंगे। इसलिए आप जहां से स्टार्ट हो गया वहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी को। और चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि मेरी असफलताएं, कह रहा है कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है, और कह रहा है किस विधा की रचना है। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मेरी असफलताएं जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है, ये भी बता देंगे आप। दूसरी बात कि किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार रेड सिग्नल वाले प्रश्न है। 2011, 13, 15 और 20 कंटिन्यू आया है क्वेश्चन। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरी असफलताएं किसकी, मतलब ये कह रहा है कि क्या है, किस विधा की रचना है। तो जीवनी साहित्य कह रहा है, कहानी, फिर डायरी, फिर कह रहा है आत्मकथा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर समझना होगा आपको कि मेरी असफलताएं अपने आप के बारे में, मतलब जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, आत्मकथा, राइट। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। मेरी असफलताएं हैं तो इसका मतलब अपने आप के बारे में है, इसके मतलब क्या होगा, आत्मकथा होगा। क्लियर। बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर दे रहा है अगला प्रश्न आपका 100 नंबर, कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए 2015 में पूछा गया, रेड सिग्नल वाले प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण। तो यानी कवि बचन सुधा है कि गोरा बादल की कथा है कि कामायनी है कि चिदंबरा है, राइट। यहाँ पर कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यानी प्रथम रचना कौन है, तो यानी गोरा बादल की कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ख नंबर ऑप्शन सही की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल पहला आपका मतलब खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है, तो सीधा बताएंगे गोरा बादल की कथा, राइट। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए। और लाइक करने में कोताही कैसा, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख पा रहे अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्याग्रपथ, कह रहा है या त्याग पथ किस विधा की दृष्टि से, मतलब कौन सी रचना होगा, ये पूछा जा रहा है आपका, मतलब विधा कौन सी होना वाला है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो त्याग पत्र किस विधा की दृष्टि से रचना कौन सी है, कहानी की है कि निबंध की है कि नाटक का है कि उपन्यास का है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं उपन्यास का होगा, राइट। अगले प्रश्न की बात करें हम, यहाँ पर दे रहा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। 2015-18 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस प्रश्नों को। कहा जा रहा है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, नाभादास हैं कि चतुर्भुज दास हैं कि बैठलनाथ है कि कह रहा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, राइट। तो इसमें से आपको चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होगा आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर श्रृंगार रस मंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकाशन से आप तैयारी कीजिए, तैयारी को सुनिश्चित रखिए और बिल्कुल छोड़ने का काम मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने का काम कीजिए। हो सकता है कि इसमें का आपका पूछा जा सके, राइट। यहाँ पर हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पर बताएंगे विठलनाथ। मेरे प्यारे बच्चों विठलनाथ जो है वो श्रृंगार रस मंडन के क्या है, रचनाकार है। बिल्कुल इसको माइंड में आप समा कर रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जैसा एकदम धुआं निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। यहाँ बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि डॉक्टर नगेंद्र है कि रामचंद्र शुक्ल है कि डॉक्टर यानी राम कुमार वर्मा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर फोकस कीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम मतलब इतिहास, मतलब जो भी है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया जा रहा है कि वसुधा मासिक पत्रिका संपादक यानी संपादन प्रकाशन किया था। मतलब इसका मतलब कह रहा है कि वसुधा जो एक ये पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में आती थी, उसका संपादन या प्रकाशन किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है राय कृष्णदास ने कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने कि अज्ञेय ने
कि हरिवंश यानी हरिशंकर प्रसाई ने, ठीक है। तो यानी वसुधा मतलब पत्रिका जो थी वो क्या है, मासिक पत्रिका थी, और इसको प्रकाशन या संपादन किसने किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों घ ऑप्शन आपका सही होगा, हरिशंकर प्रसाई ने, राइट। तो इस तरह से आप इसको भी बता सकते हैं बहुत ही इजिली वे में, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया जा रहा है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, राइट। यहाँ पर लगातार हैट्रिक वर्ष 2014, 16, 18 कंटिन्यू ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी हंस नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका, हंस नामक, वाह। तो यहाँ पर किसने मतलब संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, कि बालकृष्ण भट्ट ने किया था, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हंस मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। यहाँ पर घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब आगे के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, यानी दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी 2012 में 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो यानी दिनकर के पत्र का मतलब प्रकाशन वर्ष कौन सा है, यानी 1970 है कि 1977 है कि 1981 है कि 1991 है, राइट। इस टाइप से मतलब दिया गया है, राइट। तो इसको क्या बताएंगे हम, इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा आपका 1981, यानी दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1981 है, राइट। 1981 में मतलब ये प्रकाशित किए थे, राइट। अब आगे ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो यहाँ पर दे रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है डॉक्टर संपूड़ा नंद थे कि पंडित, यहाँ पर दे रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर थे, कि राम वृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादनकर्ता कौन थे या संपादक कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ग, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण, छोड़ने की जरूरत नहीं है इस श्रृंखला को। कह रहा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। तो यानी देखिए यहाँ पर श्री चंद्रावली नामक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि जयशंकर प्रसाद है कि हरिकृष्ण प्रेमी है कि श्रीनिवास दास है। मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको समझना होगा, तो सीधा आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, राइट। यानी चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज के सेशन का क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा राक्षस, कह रहा है कि नाटक के रचनाकार कौन है। 2016 बोर्ड एग्जाम में रेड सिग्नल वाले प्रश्न है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि मोहन राकेश है कि धर्मवीर भारती है कि राहुल सांकृत्यायन है, राइट। 4 ऑप्शन आपके समक्ष, बिल्कुल आपको सही आंसर लगाना है कि मुद्रा राक्षस, ठीक है। नाटक के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, राइट। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला प्रश्न कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, बोर्ड एग्जाम 2016 में आने वाला प्रश्न। सरल मिश्र है कि बालकृष्ण भट्ट है कि लल्लू लाल है कि मोहन राकेश है, ठीक है। बात को समझते हैं थोड़ा यूं कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, हिंदी के रेखा चित्रकार किसको माना जाता है, कौन है। 2016 बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दे रहा है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा के राम कुमार वर्मा के विष्णु प्रभाकर, राइट। 4 ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पर, आपको बताना है सही आंसर कि हिंदी के क्या रेखा चित्रकार कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज के सेशन का क्या है, यहाँ पर दे रहा है गुड़िया भीतर पुड़िया की विधा है। क्या बात है, कितना अच्छा नाम, गुड़िया भीतर पुड़िया, ठीक है। विधा कौन सा है, कहानी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है कि संस्मरण है। बिल्कुल यहाँ पर हम समझेंगे बोर्ड एग्जाम 2016 में आने वाले प्रश्न है, और यहाँ पर दे रहा है गुड़िया भीतर पुड़िया की विधा है, तो आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चों, आत्मकथा है। क्लियर, तैयार रखना, इसको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि गुड़िया भीतर पुड़िया कौन सी विधा की रचना है, तो आत्मकथा की है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही जबरदस्त, यानी गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। 2016 बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, गोरा बादल की कथा कवि गंग है कि यहाँ पर जटमल है कि पंडित दौलत राम है कि राम प्रसाद निरंजनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अलग
जटमल जटमल जटमल, बिल्कुल नाम सुन रहे हैं ना, बहुत कुछ अजीब तरीके का नाम है ये जटमल जी, राइट। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, 114 कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है, यानी कहने का मतलब पैरों में कह रहा है पंख बांधकर, ये क्या है, कौन सा विधा है, तो सीधा बताएंगे यात्रा वृतांत है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कह रहा है कि कृति किसकी है, राम वृक्ष बैनीपुरी की है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की है कि मोहन राकेश की है कि वासुदेव सरल अग्रवाल की है, राइट। तो बिल्कुल आप बताएंगे कि राम वृक्ष बैनीपुरी की है, क्या, तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आज के सेशन का क्या है आपका, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है, राइट। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान यहाँ पर दे रहा है कि घनश्याम दास बिंडला और त्रिलोचन, फिर कह रहा है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह है कि बच्चन है, राइट। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपके जवाब के मुताबिक घनश्याम दास बिड़ला। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 100% 100 शतक पार करने वाले प्रश्न जो हैं आपको चल रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप मौन धारण करके मेहनत करना है ताकि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर आ सके बोर्ड एग्जाम में, राइट। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्नों की धुआं निकाल देना आज, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भारत दूरदर्शन रचना है, किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, रेड सिग्नल वाले प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। कह रहा है भारत दूरदर्शन रचना है, यानी जयशंकर प्रसाद की है कि राम कुमार वर्मा की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि यहाँ पर दे रहा है श्याम सुंदर दास की है। भारत दूरदर्शन किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, भारत दूरदर्शन। देखिए यहाँ पर भ है, यहाँ पर भी क्या है, भ है, यानी भा यानी भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है कि रसज्ञ रंजन की कृति लेखक है, यानी कौन सा है, यहाँ 15 और 16 में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाले प्रश्न है ये। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि राहुल संस्कृत्यायन है मेरे प्यारे बच्चों, बस इसी चीज़ को आपको जानना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आज के लिए, यानी यहाँ पर कह रहा है कि रसज्ञ रंजन किसकी कृति है, मतलब किसकी कृति है, तो इसका आंसर जब भी आप बताएंगे तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी, राइट। मस्तिष्क में इसको बांध लीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी आए बिल्कुल एक बार इसको पढ़ लीजिए। उम्मीद आशा के साथ हम बता रहे हैं कि आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे, अन्य बच्चों के पास जरूर इसको शेयर करने का काम करेंगे ताकि सभी का संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी ही एक ऐसा प्रश्न होता है जो कम समय में अच्छा मार्क देने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दिलास के रचनाकार कौन है, कह रहा है यहाँ पर दिलास के रचनाकार का नाम क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल है कि डॉक्टर संपूर्णानंद है कि हरिशंकर प्रसाई है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, राइट। बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर द्विलास के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज के सेशन का क्या है यहाँ पर, तो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से कालिदास की निरंकुशता के लेखक रचनाकार कौन है, बिल्कुल कालिदास की निरंकुशता, समझ लो ना, निरंकुशता के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि बालकृष्ण भट्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि नंद दुलारे वाजपेयी है, राइट। तो इस तरह से आपका 4 ऑप्शन आपके समक्ष बिल्कुल 100% आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कालिदास की कह रहा है निरंकुशता किसका लेखक, मतलब इसका लेखक रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम लगातार हैट्रिक मारने वाले प्रश्न देख पा रहे हैं ना, 3 बार 3 साल। यहाँ पर दे रहा है कि उच्चन कि गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा कह रहा है गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा मतलब क्या है, उपन्यास है कि कहानी है कि आत्मकथा है कि यहाँ पर संस्मरण है। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलगा से गंगा ये क्या है आपका, तो ये कहानी है। बोलगा से गंगा क्या है, तो ये कहानी है, बिल्कुल इसको आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है इस सेशन के दौर का, तो यहाँ पर बड़ रचनात्मक के रचनाकार है, कह रहा है कि बड़ रचनाकर के रचनाकार कौन है, बोर्ड एग्जाम 2017 में आने वाले प्रश्न है। मथुरानाथ शुक्ल है कि दौलत राम है, राम प्रसाद निरंजनी है कि ज्योति
कह रहा है कि ज्योतिरीश्वर हैं। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो घ आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आज के सेशन का यहाँ पर कह रहा है कि सरदार अपूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बस बोर्ड एग्जाम 2017, 19 और 20 में आने वाले प्रश्न है कि सरदार अपूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, बस इतना ही बताना है। कह रहा है कि भारत हिंदू युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि छायावादी युग के हैं कि प्रगतिवाद युग के हैं? तो यही आपको बताना है कि सरदार अपूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार अपूर्ण सिंह मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको एक माइंड में सेट करके जहन में डाल लेना है इस चीज़ को कि जो सरदार अपूर्ण सिंह थे वो किसके मतलब लेखक थे। तो सीधा आप बताइएगा सरदार अपूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर? कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है, यानी चिंतामणि है कि पंच परमेश्वर है कि कुटुज है कि चंद्रकांता है, राइट। तो यहाँ पर हम बताएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना जो है वो यहाँ पर इन तीनों चारों में से यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? कुटुज, यानी कुटज का है इसको हम, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कुटज होगा। बेलो आगे बढ़ते हैं 124 नंबर के उच्चारण। भारत हिंदू कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछे जाने वाले प्रश्न कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? अंतरा है कि त्रिशंकु है कि तट की खोज है कि बागधारा है? तो इसमें से आपको सही विकल्प चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों, बागधारा होगा। एकदम 100% चीज़ों को फैक्टली आपको जानना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको सही तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है और लाना है आपको 90 एबोव, तो आपको क्या करना है? बेजोड़ मेहनत करना होगा जो समय बचा है उसमें, ठीक है। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा के लिए आप अच्छे तरीके से आपका एक अच्छा मुकाम मिले, मेरा यही ध्येय है आपसे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।